वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पास्ट एग्जाम का एक क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2018 की अटेम्प्ट से रोज एंटरप्राइजेज, और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रॉम I-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो क्वेश्चन का डाटा है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू रोज एंटरप्राइजेज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। इसमें पहली इन्फॉर्मेशन में एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग दी हुई है, यानी दो एसेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद सेकंड इन्फॉर्मेशन में एक्विजिशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट दी हुई है, यानी थर्ड एसेट। और फिर कुछ अदर इंफॉर्मेशन गिवन है जिसमें जिसको देख लेते हैं कि जी कॉस्ट ऑफ फ्री होल्ड लैंड इंक्लूड प्रॉपर्टी टैक्स एंड ट्रांसफर फी ऑफ 120,000 एंड 850,000 रिस्पेक्टिवली। तो बेस कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये तो एनुअल टैक्स है, इसको तो एक्सपेंस बनना चाहिए, एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। लेकिन जो ट्रांसफर फी है रजिस्ट्री की जैसे कॉस्ट होती है, तो वो लैंड की कॉस्ट में लाजमी शामिल होगी, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, तो उसको इंक्लूड करेंगे। Factory building was available for use from 1st July 2017. Final invoice of 19 million still unpaid. तो जो अमाउंट अभी तक अनपेड है उसको भी हमें कॉस्ट में शामिल करना चाहिए, और जब से ये अवेलेबल फॉर यूज़ है तब से इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन एंड इंपोर्ट चार्जेस ऑफ प्लांट इंक्लूड एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ऑफ 350,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। जो एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है ये एक रूटीन कॉस्ट है, इसको एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए, तो इसको एक्सक्लूड रखेंगे। और जो इन ट्रांजिट होती है वो तो एसेट को लाने के लिए ज़रूरी होती है इंश्योरेंस, तो वो इंक्लूडेड ही रहेगी अगर एसेट की कॉस्ट में शामिल है, और अगर शामिल नहीं की तो अब कर देंगे। फिर प्लांट स्टार्टेड ऑपरेशन ऑन 1 अगस्त 2017। रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड ऑन 31 अगस्त 2017। चलें जी, रिमेनिंग अमाउंट जब भी पे हुई, लेकिन जो ऑपरेशन जब से स्टार्ट हुआ तब से इसकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे। फिर ओल्ड प्लांट वाज सोल्ड ऑन 1 सितंबर 2017 एंड इट्स रिटर्न डाउन वैल्यू एट इट्स रिटर्न डाउन वैल्यू प्लस 20%, यानी इस पर हमें गेन हुआ होगा डेफिनेटली डिस्पोजल पे, क्योंकि जो भी वैल्यू थी उससे ऊपर ही सेल कर रहे हैं। प्लांट वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2015 एट अ कॉस्ट ऑफ 8.5 मिलियन। बिल्डिंग और प्लांट पर जो डेप्रिसिएशन है वो 5% और 10% रिस्पेक्टिवली चार्ज की जाती है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सो इसको अप्लाई करते हुए क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखते हैं। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड डिस्पोजल ऑफ द ओल्ड प्लांट। ये तो इस इंफॉर्मेशन से रिलेट कर रहा है सारा। और दूसरा है डिटरमिन रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट एज एट 31 दिसंबर 2017। इसमें तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो पहले पार्ट ए के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जर्नल एंट्री हमने पास करनी है, फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल एंट्री का। तो डिस्पोजल की डेट है 1 सितंबर 2017। क्योंकि एसेट की हमें कॉस्ट तो उन्होंने बता दी कि 8.5 मिलियन है, सेल प्रोसीड्स नहीं बताई, वो भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। और रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए कुछ वर्किंग करते हैं। कॉस्ट 88.5 मिलियन है और डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, इसको ध्यान में रखते हैं। तो एसेट को एक्वायर किया था 2015 अप्रैल में। अप्रैल टू दिसंबर, क्योंकि जो ईयर एंड है वो दिसंबर का है, तो अप्रैल टू दिसंबर हमारे पास 9 मंथ्स बनते हैं, तो 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन पहले ले लेते हैं। 8500, 10%, 9 मंथ्स, दैट वुड बी 638,000। उसके बाद हम 2016 की बात करते हैं। तो इसमें तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन ही चार्ज होगी, पूरे 12 मंथ की, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो लाजमी तौर पर 638 को माइनस करके कैलकुलेशंस करें।
तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन निकाल कर फिर 10% लिया और पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन ले ली, 786 बनती है। और 2017 में जब हमने डिस्पोजल कर दिया है, तो हमने डिस्पोजल किया है जी 1 सितंबर 2017 को, तो जनवरी से लेकर अगस्त तक 8 मंथ्स का टाइम बनता है, उसकी डेप्रिसिएशन हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो 638 और 786 दोनों की डेप्रिसिएशन निकाल कर 8 मंथ्स की हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की 472। तो हमारे पास जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगी 1896 की। बेस्ड ऑन दिस ऑब्वियसली हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ गई डिस्पोजल डेट पर, जो कि 6604 बनती है 8500 माइनस 1896 से। और गेन ऑन डिस्पोजल जो है वो क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि वो रिटर्न ऑन वैल्यू का 20% है। तो यानी हमारी क्योंकि रिटर्न ऑन वैल्यू 6604 है, तो इसका 20% ले लेंगे 1321। और इट मीन्स के जो डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं वो हैं 7925, क्योंकि रिटर्न ऑन वैल्यू प्लस गेन को मिला के। अब जब सारी अमाउंट्स हमारे पास आ गई हैं, तो जर्नल एंट्री जो डेवलप करना है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। तो आपने जो डिस्पोजल किया है उसके अगेंस्ट बैंक से पैसे आए होंगे या कैश में पैसे रिसीव हुए होंगे या रिसीवेबल होगा, तो वो तो रिकॉर्ड होगा आपका 7925 का, जो कि हमारी सेल प्रोसीड्स हैं। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हमें एलिमिनेट करनी होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ख़त्म करने के लिए डेबिट करनी होती है, तो वो हम करेंगे 1896 से, जो कि हमने कैलकुलेट की थी। एसेट की जो कॉस्ट है वो हमें पता है, दैट इज 8500। ये क्वेश्चन में गिवन है फिगर इन थाउजेंड के हिसाब से। और गेन भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वरना एज अ बैलेंसिंग फिगर भी यहाँ पर गेन कैलकुलेट हो सकता है। तो गेन हमारे पास है 1321 का, जो कि ऑलरेडी हमने 20% की वैल्यू से निकाल लिया। तो जर्नल एंट्री जो डिस्पोजल पे पास होनी चाहिए वो हमारी कंप्लीट हो जाती है ऑन दिस बेसिस। तो ये पार्ट ए की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, दोनों साइड का टोटल भी 9821 हमारे पास इक्वल आ रहा है। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं कि रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की कैलकुलेट करनी है 31 दिसंबर 2017 को। तो जितने भी एसेट्स हमारे पास गिवन है उनको लेंगे। तो एज वी नोटिस प्रीवियसली कि हमारे पास तीन एसेट्स हैं, लैंड, फैक्ट्री, बिल्डिंग और प्लांट। तो इन तीनों को फोकस कर लेते हैं और इनकी एक वर्किंग बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड फैक्ट्री बिल्डिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फ्री है होल्ड लैंड परचेज विद ओल्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर 25,000। इस पे जो कॉस्ट ऑफ डेमोलेशन है ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर वो दी हुई है 1500। और प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग 250। तो लैंड को ही काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए आपको पहले से 25,000 का परचेज करना पड़ा, फिर उसमें 1500 का जो है कोई डेमोलेशन पे लग गए और 250 उसमें से बच गया। तो जो 250 बच गए उसको 1500 में से हम नेट कर देंगे, तो 1250 की अमाउंट बेसिकली ली जाएगी। तो परचेज प्राइस 25,000 और डेमोलेशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग पर जो हमारी अमाउंट लगी 1500 की, उसमें से 250 की प्रोसीड्स लेस करके 1250 की ये कॉस्ट भी ज़रूरी थी ताकि लैंड को काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके। इसके बाद फी पेड टू ABC आर्किटेक्ट्स फॉर साइट प्लान एंड ड्राइंग्स 800। तो ये जो आर्किटेक्ट बेसिकली कंसल्टेंट के तौर पे जो आर्किटेक्ट फ़ी हमने पे की है उनको,
वो बिल्डिंग को बनाने के लिए ज़रूरी है, तो बिल्डिंग की कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे। इसके बाद है एडवांस पेड टू क्वालिटी कंस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग 6,000, और फर्दर पेमेंट टू QC यानी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, वो भी कंस्ट्रक्शन के लिए पेमेंट हुई है, वो 35,000 की। सो पेमेंट जो है वो चाहे एडवांस के तौर पे की गई हो या फिर बाद में की गई हो, वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो आपकी लग रही है, तो उसको आप कैपिटलाइज करेंगे 41,000। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन में डेटा सेट दिया हुआ है उसको हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास फिगर्स बनते हैं। इसके बाद है एक्विजिशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट। इसमें सबसे पहले ये बताया हुआ है कि 25% कॉस्ट ऑफ द प्लांट एडवांस में पे की थी 4,000, और इससे हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि बाकी अमाउंट प्लांट की कितनी बनती है। तो 25% एडवांस जो है दैट इज़ 4,000, और बाकी जो 75% है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 4,000 को डिवाइड कर दें 25 से और मल्टीप्लाई कर दें 75 से, तो आपके पास आ जाएगा 12,000। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड इंपोर्ट चार्जेस हैं 1250 के, ये भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होने चाहिए। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और इंपोर्ट के बगैर जो प्लांट है उसने हमारे पास उस लोकेशन और कंडीशन में नहीं आना था जिसमें हम उसे यूज़ कर सकते। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन भी उसको कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी है, ये 400 की ये कॉस्ट भी शामिल करेंगे। तो ये सारी कॉस्ट प्लांट से रिलेटेड थी। सेकंड इंफॉर्मेशन को भी हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया। इसके बाद हमारे पास अदर इंफॉर्मेशन है। और अदर इंफॉर्मेशन में हम देखते जाते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फ्री होल्ड लैंड इंक्लूड्स प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ 2017-18 एंड ट्रांसफर फी ऑफ 120,000 एंड 850,000 रिस्पेक्टिवली। तो जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये क्योंकि एक एनुअल कॉस्ट है, ये तो एसेट के अंदर कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए, इसको हम निकाल देते हैं। लेकिन जो ट्रांसफ़र फी है वो करेक्टली इंक्लूडेड है, उसको कोई एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेस कर देते हैं प्रॉपर्टी टैक्स जो शामिल है। ये जहन में रखें कि इसमें वर्ड यूज़ हुआ है इंक्लूड्स, तो यानी ये कॉस्ट के अंदर शामिल था ऑलरेडी 25,000। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। फैक्ट्री बिल्डिंग वाज अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम 1 जुलाई 2017, ये तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा, लेकिन फाइनल इनवाइस ऑफ 19 मिलियन इज स्टिल अनपेड। तो जो फर्दर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसको भी बिल्डिंग के अंदर शामिल कर लेंगे। थर्ड पॉइंट है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड इंपोर्ट चार्जेस ऑफ प्लांट इंक्लूड एनुअल फायर इंश्योरेंस, ये तो शामिल नहीं होना चाहिए। एंड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये ठीक है क्योंकि ट्रांजिट जो है वो एसेट को लोकेशन पे लाने के लिए ज़रूरी है, तो उसको इंक्लूड किया जाता है 350,000 एंड 60,000। तो जो एनुअल अमाउंट है उसको तो हम एक्सक्लूड कर देंगे प्लांट में से, लेकिन जो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है वो करेक्टली रिकॉर्डेड है, तो उसकी एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। फिर है जी, प्लांट स्टार्टेड ऑपरेशन ऑन 1 अगस्त 2017 और रिमेनिंग अमाउंट उसकी 31 अगस्त को पे हो गई थी। तो रिमेनिंग अमाउंट हम ऑलरेडी 75% उसकी ले चुके हैं। लेकिन उसके जो ऑपरेशन है वो 1 अगस्त से शुरू हुए, तो अगस्त से लेकर हमारे पास दिसंबर तक 5 मंथ्स का टाइम बनता है जो कि डेप्रिसिएशन के लिए यूज़ होगा।
तो फैक्ट्री बिल्डिंग पर 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन होनी चाहिए और प्लांट के ऊपर 5 मंथ्स की डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। तो अब डेप्रिसिएशन का ही डाटा बाकी बचता है और बिल्डिंग के लिए जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 5% है और प्लांट के लिए 10% है। तो डेप्रिसिएशन के डाटा को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो लैंड की कैलकुलेशन करेंगे आप 25,000, 1250, 120 लेस हो जाना है। इसी तरह बिल्डिंग में 800, 41,000 और 19,000, 60800। प्लांट के अंदर इनिशियल अमाउंट्स हैं 350 लेस कर देना है 17,300। ये वो अमाउंट्स हैं जो हम ओरिजिनली कैपिटलाइज करेंगे। इसमें से फिर हमने 2017 की जो डेप्रिसिएशन है वो लेस करनी है। लैंड के ऊपर तो कोई डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली चार्ज नहीं होगी। बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग के ऊपर जो वैल्यू है उस पर 5% के हिसाब से जुलाई से दिसंबर 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन बनती है। दैट वुड बी 1520। और प्लांट क्योंकि जो 1 अगस्त से ऑपरेट हो रहा है तो 5 मंथ्स की डेप्रिसिएशन बनती है, 10% का रेट है तो 17,300 पे 10% के हिसाब से 5 मंथ्स की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेते हैं, दैट इज़ 721। तो कॉस्ट जो हमने कैपिटलाइज की उनमें से जब हम निकाल लेंगे डेप्रिसिएशन तो हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी जिसे हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पर रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो लैंड तो 26,130 पर ही शो होगी। बिल्डिंग जो है वो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगी 59,280 पे और इसी तरीके से जो प्लांट है वो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा 16,579 पे। तो ये क्वेश्चन की जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी कि हम रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट 31 दिसंबर 2017 कैलकुलेट करें, तो रिटर्न डाउन वैल्यू के लिए कॉस्ट जो कैपिटलाइज होनी है वो भी लेनी पड़ेंगी और उसमें से जो डेप्रिसिएशन लेस होनी चाहिए उसको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।